बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत शौक़ से देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। इसी तरह काम को जारी रखेंगे तो मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों को ज़रूर दिखाऊँगी, खिलाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। डबल रोटी का मीठा या ब्रेड डिज़र्ट। बहुत आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। यहाँ पर वाइट थिक ब्रेड ली है मैंने, और ये फ्रेश नहीं है, 1-2 दिन पुरानी होनी चाहिए। कस्टर्ड कोई भी ले लें आप। क्रीम ली है आप, बाज़ार की नहीं है तो आप घर वाली क्रीम इस्तेमाल कर लें। कुछ नट्स हैं जिसमें पिस्ता, बादाम, कोकोनट, सब्ज़ इलायची और 1 चुटकी जायफल का पाउडर और चेरी ऑन द टॉप, और दूध और चीनी तो मस्ट जाएगा। सबसे पहले 1 कप में 4 खाने के चम्मच डाल दिया कस्टर्ड, और इसे वार्म दूध के साथ घोल के एक साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ 4 कप दूध के लेने हैं एक पॉट में, और इस पॉट में हम अपनी इलायची और जायफल की 1 चुटकी शामिल कर देंगे। कस्टर्ड को हमने रनी सा बनाना है, गाढ़ा नहीं करना। तो इस हिसाब से मैंने 4 खाने के चम्मच लिए हैं कस्टर्ड। 1 कप के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो 1 कप में 1 चम्मच काफ़ी होता है कस्टर्ड का रनी बनाने के लिए, और 2 खाने के चम्मच चीनी। इस हिसाब से 4 कप में 8 चम्मच चीनी के जाएंगे। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ब्रेड के किनारे हमने काट देने हैं सारे, और जितने भी आपने छोटे पीस करने हैं तो वो काट लें। मैं सेंटर में से काट के तो 2 ही स्लाइस करूँगी इसके। ब्रेड काटते काटते मेरा दूध उबल गया। चूल्हे को दोबारा साफ़ करके तो फिर काम शुरू किया। अब जितना दूध उबल गया है, ज़ाया हुआ है, उतना मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। थोड़ी सी चीनी तेज़ इसलिए डालनी है, इसमें तेज़ ही होगी कि ब्रेड हमने फीकी डालनी है ना, तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगी। अब हम उबलते हुए दूध में कस्टर्ड को शामिल करेंगे। सारे को कस्टर्ड को शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना कस्टर्ड हमारा बहुत थिक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अगर कस्टर्ड बचता है तो बचा लेना है, हाथ को रोक देना है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी रखनी है। हमने रनी रखना है इसको, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ परफेक्ट हमारी थिकनेस हो गई थी इसकी, तो मैंने हाथ रोक दिया है। वो 1 चम्मच के बराबर कस्टर्ड बचा होगा। काफ़ी गाढ़ा हो जाता है ना फिर, तो उसको मैंने एक साइड पे कर दिया है। चले जी, कस्टर्ड को एक बॉयल आना चाहिए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और फिर आगे हम काम शुरू करते हैं अपना। इस डिज़र्ट के लिए अगर स्क्वायर में ट्रे हो, शीशे की हो, तो बहुत बेहतर रहेगी, खूबसूरत भी लगेगी। सबसे पहले नीचे थोड़ा सा कस्टर्ड डाला बेस पे, और ऊपर एक लेयर हमने बिछा देनी है ब्रेड की। अगर एक कोने पे थोड़ी सी जगह बचे तो वहाँ पर इस तरह से काट के तो छोटा पीस करके वो लगा देना है ब्रेड का। आप ऊपर पे एक लेयर बिछा देंगे अपने कस्टर्ड की, और उसके बाद क्रीम की। क्रीम अगर घर की है ना तो उसको अच्छी तरह से चम्मच से फेंट लेना। मैंने इस क्रीम में चीनी नहीं डाली क्योंकि हमारा कस्टर्ड काफ़ी मीठा है, और वैसे भी क्रीम का जो जायका है ना वो फीका फीका सा मुंह में आएगा ना, वो अच्छा लगेगा, क्रीमी सा। तो मैंने क्रीम को वैसे ही डाला है। क्रीम की पूरी लेयर बिछाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह ड्रिज़ल करना है उल्टा सीधा करके। दोबारा से फिर लेयर लगाएंगे ब्रेड, कस्टर्ड, क्रीम। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक फिर।
1 बाय 1 सारी लेयर्स हो गई हैं। अब सबसे ऊपर टॉप पे जो क्रीम डालनी है ना, वो ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डाल के उसको स्पून के साथ इक्वल कर देना है और फिर डेकोरेशन करते हैं ऊपर। हमारे घर में इतने ज़्यादा नट्स नहीं खाए जाते, बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, ख़ास करके डिज़र्ट में। तो मैं सब कुछ ऊपर टॉप पे आपके सामने लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने श्रेडेड कोकोनट डाला है, बहुत थोड़ी सी लेयर। और जब मैंने देखा कि मेरे जो पिस्ता है ना, वो तो सॉल्टी भी थे और रोस्टेड थे, तो बिल्कुल ही उनका ग्रीनिश जो कलर है ना, वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा अब वीडियो बनानी है तो इसमें खूबसूरत नज़र आएगा, सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के लिए आप वैसे ही डाल सकते हैं। इसमें मैंने ग्रीन कलर एक चुटकी डाला, पानी डाला और इसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म करके दोबारा से पानी से धो के निचोड़ के टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लिया और साथ ही मैंने काट लिए अपने बादाम भी। बजट फ्रेंडली है और आसान कितना है, देखने में बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं ना, कोई पहचान नहीं सकता ये क्या है, बस ब्रेड नज़र नहीं आनी चाहिए, ब्रेड नज़र ना आए। और दूसरा ये कि जब आप इसको बना लें तो फ्रिज में 1 दिन पहले पड़ा रहने दें। जितनी देर ये फ्रिज में रहेगा ना, उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़ेदार ब्रेड हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी कि ब्रेड थी। ठीक है, यस। तो सबसे ऊपर हमने चेरी लगा देनी है। चेरी को भी मैंने 2 हिस्सों में काट के तो उसको मुद्दा मार के रख दिया था, ताकि पता चले कि एक चेरी पड़ी हुई है। डेज़र्ट रेडी हो गया है और इसके ऊपर मैं फॉइल लगा के फ्रिज में रखने लगी हूँ। लिमिटेड बजट हो, बच्चों की पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई और पार्टी है या कोई दावत है, इस डिज़र्ट को बनाएं। देखने में खूबसूरत कोई भी नहीं आपको कहेगा कि ये ऐसे क्यों बनाई है। खाएंगे, चट कर जाएंगे मज़े से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। पुराने हैं तो थम्स अप दें। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ हैं तो मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।